नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे कई व्यूअर जो है ये कमेंट किए हैं कि सर हम एसआईपी तो करना चाहते हैं, तो हम कहाँ से करें। ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपनी एसआईपी कहाँ से चालू करें, कैसे करें और कहाँ पे हमारा सेफ्टी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो पूछना चाहते हैं और उनका कई क्वेश्चन ऐसे था, तो हमने कहा ठीक है, हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको हम जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, ये आज का जो हमारा टॉपिक है कि एसआईपी कहाँ से करें और कहाँ से करना सही है, ये टॉपिक है मेरा। हमारे कई ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने हमें कई बार कमेंट किया इस चीज़ को कि सर हम एसआईपी तो करना चाहते हैं, हम कहाँ से शुरू करें। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और इस टॉपिक को लेकर के अगर आपको पास कोई भी क्वेश्चन और भी होगा तो आप जो है जरूर जो है क्वेश्चन करिएगा, कमेंट करिएगा, पूछिएगा, जरूर आपको हम बताएंगे। दोस्तों, एसआईपी करने को तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत अभी ऐसे हमारे ग्रामीण अंचल हैं जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि एसआईपी है क्या चीज़। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिर्फ उनको एक चीज़ पता है, पोस्ट ऑफिस और बैंक। तो दोस्तों, जैसे आपको पोस्ट ऑफिस और बैंक पता है, वैसे जो है एसआईपी के बारे में भी जानकारी हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एसआईपी जो शेयर मार्केट से रिलेटेड आपका एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि आप पैसा जमा करना चाहते हैं, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, जैसे बैंक में किए आरडी करते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड में आपका एसआईपी होता है। तरीका सेम होता है, बस पैसे आपके यहाँ पे सारे सिस्टम ऑटोमेटिक हैं। आपके पैसे हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होते रहेंगे। और म्यूचुअल फंड की भाषा में एसआईपी बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस की भाषा में आरडी बोलते हैं, बैंक की भाषा में आरडी बोलते हैं। यहाँ जो है हर महीने जो पैसा आपका डेबिट होता है, यहाँ उसको एसआईपी बोलते हैं। अंतर यही है दोस्तों। अब जो आपका मेन क्वेश्चन है कि हम एसआईपी कहाँ से करें, तो दोस्तों पहला टॉपिक आप जानिए कि एसआईपी आप बैंक से कर सकते हैं। बैंक से मतलब जैसे आपका यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी बताया है, जैसे आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आपको देखना है कि उस बैंक में आपका अमूमन ज़्यादातर हर बैंक वाले म्यूचुअल फंड अपना बेचते हैं, देते हैं। तो जैसे अभी आपका अगर अकाउंट एसबीआई में है या एचडीएफसी में है या आईसीआई में है, अगर एसबीआई में है तो आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड की सभी स्कीमें आपको वहाँ मिलेंगी म्यूचुअल फंड की। तो जैसे कि आपका बैंक में अगर अकाउंट है, अगर आप बैंक से करना चाहते हैं तो आप बैंक से एसआईपी अपनी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, बैंक से आप अगर करेंगे तो जैसे मान लीजिए आपका बैंक एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट है, तो सिर्फ एसबीआई वाले एसबीआई म्यूचुअल फंड की ही स्कीम आपको दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां हैं टोटल वो 44-45 से ऊपर ही हैं। और आपको यहाँ पे जो बैंक से आपका अकाउंट से अगर एसआईपी करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ एसबीआई अकाउंट वाले को एसबीआई ही म्यूचुअल फंड मिलेगा। वैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की सारी स्कीमें म्यूचुअल फंड की वहाँ एचडीएफसी ही मिलेंगी। अगर आप वहाँ एसबीआई का लेना चाहेंगे म्यूचुअल फंड तो आपको वहाँ नहीं मिल पाएगा। ऐसे आईसीआई में है, आईसीआई बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपको आईसीआई म्यूचुअल फंड का में स्कीम में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो सकता है और आपकी एसआईपी भी वहाँ से चालू हो सकती है। लेकिन वो सिर्फ आईसीआई म्यूचुअल फंड का ही आपको प्रोडक्ट स्कीम दे पाएंगे। तो बैंक में ये होता है कि आप बैंक से आप चालू कर सकते हैं। अगर आपका जिस बैंक में अकाउंट है आप वहाँ से पता करेंगे, वहाँ से भी आपकी एसआईपी चलेगी, लेकिन आपको सिर्फ उनके बैंक का ही म्यूचुअल फंड आपको मिल पाएगा। दोस्तों, एक बैंक से हो गया। दूसरा आपका आता है ऑनलाइन ऐप से। ऑनलाइन ऐप आजकल बहुत ही जो है बहुत ही सक्रिय है, एक्टिव मोड में है। तो ऑनलाइन ऐप जैसे आपका ग्रो हुआ, जीरोधा हुआ, एंजल वन हुआ, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं और सारे प्लेटफॉर्म आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक, शेयर मार्केट सारी चीज़ें आपको रिलेटेड प्रोवाइड कराते हैं। तो आप यहाँ से भी एसआईपी चालू कर सकते हैं।
अभी और भी जो भी बात है हम उस पर और भी आपको डिटेल बताएंगे। तो दूसरा नंबर आप ऑनलाइन ऐप से भी ले सकते हैं। तीसरा आता है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से। जैसे कि फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी अगर कोई भी मार्गदर्शक हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर यानी कि वित्तीय सलाहकार, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट कह लीजिए। तो कहने का मतलब है अगर कोई परिचित वित्तीय सलाहकार हैं तो आप उनके माध्यम से आप म्यूचुअल फंड एसआईपी चालू कर सकते हैं। अब दोस्तों उनके माध्यम से चालू करने से ये रहेगा कि आपको सारी चीज मतलब जो आपकी जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम आप लेना चाहते हैं आपको वहां से सारी मिल जाएंगी, यहां से मिल जाएंगी, लेकिन बैंक से सिर्फ आपको बैंक का ही मिलेगा। और वित्तीय सलाहकार से आपको जो भी आपको नॉलेज नहीं है, आप अगर नए हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको सारी जानकारी प्रोवाइड होती रहती है और समय समय पे कहाँ पे कैसे मार्केट का क्या हाल चाल है सारा कुछ आपको वहाँ से सारी स्कीम का भी डिटेल आपको बताते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको वहाँ सर्विस प्रोवाइड कराएंगे और सपोर्ट भी देंगे। एक सपोर्ट टीम आपके पीछे रहेगी, सपोर्ट करते हैं वित्तीय सलाहकार। तो इसी तरीके से आप उनसे भी आप जो है एसआईपी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बात आती है, एक क्वेश्चन और था कि क्या हम अगर ऑनलाइन लेते हैं तो क्या ये मेरा सेफ रहेगा पैसा जो हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि जब आप अगर बैंक से करेंगे तो आपका बैंक टू बैंक म्यूचुअल फंड मिलेगा, वहां आप अदर नहीं ले सकते हैं। आप वित्तीय सलाहकार से अगर आप लेंगे तो वहां आपको सभी म्यूचुअल फंड का मिल जाएगा, आपको उनके पास है और सारा सपोर्ट रहेगा और फेस टू फेस आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं जैसा भी है आप वहां। लेकिन ऑनलाइन में सपोर्ट रहता है, सपोर्ट टीम रहती है, लेकिन जैसे आपको अगर कुछ जानकारी है तो आप ऑनलाइन यहां से ले सकते हैं। लेकिन अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम ऑनलाइन ऐप से म्यूचुअल फंड लेते हैं तो मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए या सेफ है कि नहीं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी ऑनलाइन ऐप से आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में आप ऐप को पैसा तो दे रहे हैं, ऐप एक माध्यम है, आपका एक सॉफ्टवेयर एक माध्यम है बीच का, वो आपके पैसे ले करके जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी में, तो वो आपको वहां पे इन्वेस्ट करा देते हैं। तो एक माध्यम है बीच के। तो इनका जो रहता है, आप जैसे मान लीजिए इनके माध्यम से आप पैसा एसआईपी करते हैं या म्यूचुअल फंड में लमसम करते हैं, तो जो भी पैसा आप देते हैं आप म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप एसबीआई म्यूचुअल फंड का लिए, एचडीएफसी का लिए, यूटीआई का लिए, किसी भी कंपनी का आपने म्यूचुअल फंड लिया, तो म्यूचुअल फंड आपने जो पैसा दिया वो म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया है, ना कि इस कंपनी को ऐप को दिया है। ये एक सिर्फ माध्यम है। जैसे ही आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वहां एएमसी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो वो आपके पास तुरंत का तुरंत स्टेटमेंट आपके पास बाय पेपर मेल पे आपके आ जाएगा। यानी कि अगर मैंने 1000 रुपए की एसआईपी किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो भी जो है हमें जो उसका स्टेटमेंट मिलेगा, यानी पेपर, मान लीजिए हम एचडीएफसी में करते हैं तो हमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगा और लेटर ला जाएगा कि हाँ आपने 1000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया। तो ऐप मान लीजिए आज है कल नहीं है, इन केस मान लीजिए कोई ऐप बंद हो गया या कोई नेटवर्क इशू आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपका जो पैसा है आपने एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया है, तो वहां पे जो है आपकी सारी पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास रहेगा और आपको समय समय से स्टेटमेंट और सारा कुछ वहां से मिलेगा। और जो स्टेटमेंट पहला आएगा फर्स्ट, आप उसको बस प्रिंट करके रख लीजिए, तो आपका सेफ है, कहीं कुछ जाने डूबने हराने का कोई डर नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एसआईपी कहां से कर सकते हैं और कहां से करना सही है, ये है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कहां से करना सही है। अब हम आपको थोड़ा सा इस पे भी बताना चाहेंगे। जैसे दोस्तों आपको अगर बिल्कुल आप एकदम नए हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर आप नए इन्वेस्टर हैं, तो आप आपका अगर बैंक में अकाउंट है किसी भी बैंक में, वहां आप मैनेजर साहब से मिल करके आप पूछ लीजिए कि सर आपके यहाँ क्या म्यूचुअल फंड है। अगर म्यूचुअल फंड है तो कह दीजिए सर हमें एक एसआईपी चालू करानी है आपके बैंक से और आप हमारी एक एसआईपी चालू कर दीजिए, तो वो वहाँ से बैंक से आपकी एसआईपी चालू कर देंगे।
ठीक। अब एक तो यहाँ से हो गया। दूसरा जो है ऑनलाइन, अगर आपको जानकारी है तो आप ऑनलाइन ऐप से भी कर सकते हैं। अगर नहीं जानकारी है तो आप किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, किसी वित्तीय सलाहकार से किसी की मदद लेकर के, आप हेल्प लेकर के आप वहाँ से एसआईपी करें तो ज़्यादा अच्छा है। सही तीनों से है, बस आपके नॉलेज की बात है, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। बस आपके जानकारी आपको कितना है, कितना नॉलेज है, ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप शुरुआत फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं और बैंक से अपने कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको जानकारी हो जाएगी तो आप फिर कहीं से भी कैसे भी करेंगे। तो इस तरीके से मेरा ये आज का वीडियो रहा, आज का टॉपिक। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो आपको तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।